गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 का ग्रामर बुक का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर 2 का नाम है वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। वर्ण विचार। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम अपनी स्कूलिंग शुरू करते हैं, यानी कि जब हम स्कूल में बचपन में दाखिला लेते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि जो हैं अ, आ, ई, उन्हें कहते हैं स्वर। और जो व्यंजन हैं क, ख, ग, घ से लेकर ज्ञ तक, ठीक है, वो आपके हैं व्यंजन। और स्वर और व्यंजन दोनों को हम वर्णों के अंतर्गत शामिल करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि लेसन में आपको किस तरह से समझाया गया है वर्ण विचार के बारे में। सबसे पहले है, जुड़िए और समझिए। एक दिन मैं बाजार गई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कुछ फल देखे, मैंने खाने के लिए कुछ से डैश, अ डैश तथा के डैश खरीदे। आपने पढ़ा, समझा और अधूरे शब्दों की ध्वनि पहचानकर शब्द पूरे किए। पढ़कर आप शब्द पूरे कर पाए? हाँ जी, आप सभी बताएंगे कि से क्या बनता है। सबसे पहले हमने फ्रूट नेम में क्या सीखा? से ब, सेब। अनार, केला, या हम कह सकते हैं केले, क्योंकि उसने खरीदे, ज़्यादा मात्रा में है तो केले आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको इस तरह से पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार किया पूरा? वर्णों के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, क्या होता है वर्ण। बताइए, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में से कितनी ध्वनियाँ हैं? चित्रों के नीचे शब्दों में कितनी ध्वनियाँ? अब यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दी हुई हैं, उनके नीचे उसका शब्द है कि ये क्या है और उसकी ध्वनियों को डिवाइडेशन किया हुआ है। उसमें आपको काउंट करना है कि इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हलंत के साथ आधा रूप लिए होते हैं। व्यंजन कभी भी पूर्ण नहीं होता। क के पाँव में हलंत, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज। इसी तरह हमारे सारे व्यंजन जो हैं वो हलंत के साथ आधे होते हैं। हमारे स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई। ठीक है, जब हम व्यंजनों में अ स्वर को जोड़ते हैं तब वो एक पूरा व्यंजन यानी कि पूर्ण व्यंजन बन जाता है। जैसे क हलंत वाला आधा हो गया, उसमें हम अ के साउंड जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा क। आप लोग बोल के देखो, आपको पता लगेगा कि हम जब क साउंड को उच्चारण करते हैं तो लास्ट में अ स्वर की आवाज़ सुनाई देती है, क। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप मान लीजिए ज है, ज हलंत के साथ आधा है, उसमें अ स्वर जुड़ेगा तो वो ज। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो व्यंजन है, व्यंजनों में जब अ स्वर की ध्वनि जुड़ती है तब वह पूर्ण वर्ण बनता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। ये क्या है? गाड़ी। गाड़ी में
ग हलंत के साथ, आधा, अभी आपको बताया था कि व्यंजन आधे होते हैं हलंत के साथ। ग जमा, अब यहाँ पे आ की मात्रा है तो उसमें जुड़ जाएगा आ, ग आ, गा। ड़ में हलंत लगेगा क्योंकि ये व्यंजन है। ई, बड़ी ई की मात्रा है तो इसमें बड़ी ई जुड़ जाएगी, तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हो गई? ग आ ड़ ई, गाड़ी। इसमें है 4 ध्वनियाँ। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर हमें दी हुई है हाथी। ह आ थ ई, हाथी। कितनी ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास हैं कितनी ध्वनियाँ? 4। इसमें भी हमें 4 ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। नेक्स्ट हमें दिखाता है ये क्या, कि यहाँ पर 2 पिक्चर्स और आपको मेंशन की हुई हैं। इसमें देखिए ये क्या है? छतरी। अब देखो छतरी को डिवाइड किया, 6 व्यंजन है, आधा हलंत लगाकर। 6 में जब 6 के साथ कोई मात्रा नहीं है तो मात्रा वाला कोई नहीं आएगा, सिंपल अ आएगा, अ साउंड आएगी। ओके, छ अ छ, त अ त। र के साथ ई की मात्रा है तो इसमें जुड़ जाएगा र जमा ई, छतरी। अब साउंड काउंट कीजिए कितनी ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी ध्वनियाँ हैं? 6। नेक्स्ट पिक्चर है औजार। अब देखिए फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है स्वर। औ, औरत हम कहते हैं ना, बड़े ओ से औरत, तो वी क्या है हमारे पास? पहले ही स्वर है, यानी कि ये पूर्ण है। स्वर, स्वर को किसी व्यंजन की या किसी भी एक्स्ट्रा ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, वो पूरा होता है। लेकिन जो व्यंजन है उनको स्वरों की सहायता से पूर्ण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ज। ज में हलंत आ र जमा अ, र, औजार। अब इसमें काउंट करते हैं ध्वनियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 और 1 5। कितनी ध्वनियाँ हो गई हैं टोटल? 5। बच्चों, जब हमने इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोले तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली, इन्हें वर्ण कहते हैं। जब हम किसी वस्तु का नाम अपने मुख से यानी कि मुंह से बोलते हैं तो उसमें से कुछ ध्वनियाँ यानी कि साउंड सुनाई देती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती हैं तो अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। जब हम हिंदी भाषा में इन ध्वनियों को लिखते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। अब ये देखिए सिंगल सिंगल अक्षर से ना, ये अक्षर है सारे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण होते हैं, अब ये है हमारे वर्ण, तो ये सबसे भाषा की छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है इन्हें। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या हम छ को और तोड़ सकते हैं? नहीं ना। क्या हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, आगे ऐसे करके? नो, छ छ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ हलंत लगाकर आधा किया जा सकता है, लेकिन इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार परिभाषा देखिए, वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, आवाज़, जिसको हम और अनेक टुकड़ों में नहीं बांट सकते या जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। अब देखिए नेक्स्ट है वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो स्वर और व्यंजन हैं वो वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसने 2 प्रकार कौन से बताए हैं वर्ण के? फर्स्ट वन इज स्वर, सेकंड वन इज व्यंजन। फर्स्ट है स्वर।
स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि स्वर स्वयं खुद में ही पूरे होते हैं, उन्हें किसी और अन्य उच्चारण की या अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उसमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता या मदद नहीं लेनी होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, यानी कि ये बिना किसी के सहारे बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं, साउंड्स हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, इ, ए, ओ, औ, अंग। और ये जो आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो ये हैं आपके, ये होती हैं स्वर। और जो आपके ये हैं ये आपको आगे बताएंगे कि इनको हम क्या कहते हैं। इनको हम स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, इनका अलग से अपना एक नाम होता है। ठीक है बच्चा, आप सभी बच्चे यहाँ तक लेसन को रीड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके।